अलीगढ़ में दीनदयाल अस्पताल में मंकी पॉक्स को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए अलर्ट पर वार्ड तैयार कर लिया गया है। अब विदेश से जिले में आने वाले हर व्यक्ति की स्वास्थ्य विभाग की टीमें निगरानी करेगी। संदेह होने पर सैंपल लेकर जांच के लिए KGMU लखनऊ भेजे जाएंगे। CMO डॉक्टर नीरज त्यागी के अनुसार प्रदेश सरकार ने कोविड की तर्ज पर एडवाइजरी जारी की है। टीमों को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जिले में आने वाले लोगों की सूची मिलेगी, जिससे उस पर निगरानी रखी जा सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, उपाध्यक्ष प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन अलीगढ़। देखिए, आजकल जैसे हम लोग नया एक वायरस सुन रहे हैं, मंकी पॉक्स वायरस। ये एक नया वायरस नहीं है, ये पहले भी वायरस कई देशों में फैल चुका है। वैसे तो ये एंडेमिक डिजीज है, ये अफ्रीका में एंडेमिक थी, लेकिन पहले इसका एक स्ट्रेन इंडिया में 2022 में भी आया था, जो क्लेड 2 के नाम से था। अब एक क्लेड 1B स्ट्रेन है, जो कि काफ़ी वायरुलेंट स्ट्रेन है और काफ़ी पूरे दुनिया में कई जगह फैल चुका है। वो अफ्रीका से किसी न किसी रूप में दूसरे देशों में ट्रांसफर हुआ और धीरे धीरे करके भारत में भी पैर पसार रहा है। तो ये जो वायरस है, ये भी एक तरह का मतलब जनरल वायरल इन्फेक्शन की तरह ही है, लेकिन इसमें भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायरस जो है क्लोज कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही फैलता है। इसमें क्या होता है, पूरे शरीर में लोगों के रैशेस हो जाते हैं और उन रैशेस में खुजली भी होती है और उसमें पस भी पड़ जाता है। धीरे धीरे करके स्कैब बनता है और स्कैब के बाद वो एक स्पॉट छोड़ के चले जाते हैं। धीरे धीरे वो स्पॉट्स भी ख़त्म होते हैं। ये पूरी एक साइकिल चलती है, 15-20 दिन का टाइम होता है। लेकिन इस दौरान अगर किसी उस पेशेंट के साथ कोई और कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको भी मंकी पॉक्स होने के चांसेस हैं। ये तो जनरल सिम्टम्स होते हैं वायरल फीवर के, किसी भी जिसमें जैसे एकदम से बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती है, बुखार आता है, खाने पीने का मन नहीं करता है, जनरलाइज वीकनेस होती है। ये सब चीज़ें होती हैं वायरल फीवर में, तो वो सब भी इस फीवर में भी होती हैं। लेकिन कभी कभी इस ऐसी केसेस जो है कॉम्प्लिकेट भी हो जाते हैं, जिससे पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है और साथ ही साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में और कोई बीमारी भी का भी प्रकोप आ सकता है। तो ऐसे में क्या है कि कुछ कई केसेस कई देशों में इस स्पेशली क्लेड 1B जो स्ट्रेन है, उसकी वजह से कुछ डेथ्स भी नोटिस की गई हैं। तो इसीलिए मैं आज हमारी एक शहर में एक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन्होंने एक मीटिंग भी कॉल की थी इसलिए। तो जागरूकता अभियान के तहत मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि ऐसा कोई भी पेशेंट जिसको रैशेज़ हो रहे हैं उसको नेगलेक्ट ना करें, और अगर वो किसी डॉक्टर को दिखाकर प्रॉपर्ली उससे दूरी बना के रखनी है बाकी लोगों से। उसके जो भी उसका उसे किसी कमरे में आइसोलेट करें और उसके जो भी कपड़े हैं वगैरह हैं उनसे दूर रहें और उसको किसी और को ना टच करें। वो इस तरह से अगर हम अभी शुरुआत में इसको फैलने से रोक सकते हैं अगर किसी को हो। अभी वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में अभी ज़्यादा प्रकोप नहीं है, लेकिन हमें एहतियात शुरुआत से बरतनी पड़ेगी। जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था, शुरुआत में लोगों ने इसको हल्के में लिया, बाद में स्पेशली सेकंड वेव में काफ़ी जनमाल की हानि हुई थी। तो ऐसा इस बार ना हो मंकी पॉक्स की वजह से, ऐसी मैं आशा करता हूँ और चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। एक बात और बताना चाहूँगा कि मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन है वो डेवलप हो रही है और हो सकता है कुछ नियर फ्यूचर में वो भी लोगों को मिलने लगे। साथ में इसकी डायग्नोसिस के लिए RT-PCR, जैसे कोविड में भी एक RT-PCR टेस्ट होता था, इसके लिए भी एक RT-PCR टेस्ट अभी शुरू करने वाले हैं, गवर्नमेंट शुरू शायद कर देगी। तो अगर ऐसे कुछ केसेस होंगे तो उनके स्कैब्स के थ्रू जो फ्लूइड निकलता है उससे जांच की जाएगी, RT-PCR के थ्रू उससे कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा। तो वो सब चीज़ें आगे की हैं, लेकिन अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी वायरल इन्फेक्शन को आप हल्के में ना लेते हुए, अगर कोई भी आपको स्पेशली को रैश दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि कम से कम ये पता चल सके कि मंकी पॉक्स तो नहीं है। धन्यवाद।